हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी सारी समस्या या फिर हमें क्या तकलीफ हो रही है ये सब जाके हम हमारे दोस्तों को बताते हैं या फिर परिवार के किसी सदस्य को, अपनी माँ को, पापा को या फिर अपनी बड़ी बहन को, बड़े भाई को जाके बता देते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि हमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर हम हमारे पार्टनर को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते और कहीं उसी कारण से अनबन होती है दोनों कपल्स में, तो क्या तभी हम ये करते हैं, तभी हम दोस्तों को ये सारी चीज़ें उतनी आसानी से बता पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ये कहीं डिस्क्लोज़ ना हो। अगर कहीं डिस्क्लोज़ हो भी जाए, किसी को हम गलती से शेयर भी कर दें तो हम मजाक का कारण बन जाए। लेकिन अब शर्माने की या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, ये आपकी सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे और इसीलिए हमारा ये मंच है। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। इसी सभी पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है और दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी नमस्ते। अब हम जानेंगे पेनाइल स्लीव्स के बारे में, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और पेनाइल स्प्लिंट के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले इस भाग में तो हम जानेंगे पेनाइल स्प्लिंट के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह होता क्या है पेनाइल स्प्लिंट। यानी आप एक से एक बेहतर इतने अच्छे टॉपिक लाए, इसलिए हमारे दर्शक यानी आपको भी धन्यवाद देते कि मैडम इतने अच्छे टॉपिक चयन करके लाते हैं। तो पेनाइल स्प्लिंट क्या है कहेंगे हम? एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइसेस, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कुछ इंटरनल सपोर्टिंग डिवाइसेस रहते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आने वाले हैं। ये एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइसेस में पेनाइल स्प्लिंट आता है। ये स्प्लिंट कैसे काम करता है? ये स्प्लिंट रियली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ओवरकम कर सकता है क्या, या डेफिनेटली ये स्प्लिंट से कौन से उम्र में इसका बड़ा फायदा होता है, ये पूरा डिटेल ब्यौरा आज हम लेने वाले हैं। अच्छा, पेनाइल स्प्लिंट का जो रोल क्या होता है इस सब में? यानी कौन से तत्वों पे काम करता होगा, शायद वही इम्पोर्टेंट कहेंगे हम। कौन सा भी एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है उसका मेन काम आता है सपोर्ट करना। अभी जब सपोर्ट करते वक्त बहुत बार पार्टनर को पता होना चाहिए कि मेरा पार्टनर ऐसा कोई डिवाइस लेके आया, नहीं तो डर जाएगा। तो क्या काम है ये स्प्लिंट का? ये स्प्लिंट दोनों बाजू से लिंक को सपोर्ट करता है, जिसमें पार्शियल इरेक्शन है उसको पूरा इरेक्ट करता है, और दोनों तरफ रिंग रहने की वजह से उसको इरेक्ट रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से पार्टनर के साथ आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, क्या प्रिंसिपल है? सपोर्ट। अच्छा, इसी तत्व पे काम करता है ये, सपोर्ट के तत्व पे? डेफिनेटली। मतलब बेसिकली इसका काम है सपोर्ट करना। यानी जो पेनिस डिफ्लेटेड है उसे दोनों रिंग सपोर्ट करते हैं, और ये बेसिक तत्व है जिसकी वजह से वहाँ पे कमजोरी दूर हो जाती है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ अजय जी है। अजय जी पूछिए। हेलो सर जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल स्प्लिंट लिंग के फ्रैक्चर में यूज कर सकते हैं कि बताइए। गुड। ये देखो, स्प्लिंट बोलने के बाद सबको क्या याद आता है? फ्रैक्चर। साहजिक है ना, जिसको कोई हाथ का फ्रैक्चर है कुछ हो तो हम उसको स्प्लिंट लगाते हैं। तो ऐसा कुछ है कि इसमें इनका कहना है, कहेंगे हम। देखो, ये स्प्लिंट में अलग अलग प्रकार है। कुछ स्प्लिंट तो लिंग की लेंथ बड़ा करने की, लंबाई बड़ा करने के लिए भी है, वो स्क्रू मैकेनिज्म पे चलते हैं। भाई उसको दोनों तरफ से स्प्लिंट लगा दिया और स्क्रू से उसका डेली उसकी लेंथ बढ़ाना है। दूसरी चीज़
लिंक का फ्रैक्चर होने के बाद उसका अलाइनमेंट मेंटेन रखने के लिए कुछ सपोर्टिंग स्प्लिंट रहते एक्सटर्नल, वो अलग हो गए। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए डबल रिंग वाले जो स्प्लिंट रहते हैं वो अलग है इसके अंदर, इसलिए कन्फ्यूजन ना करें। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कमजोरी के लिए यूज़ करने जाने वाले स्प्लिंट है। इसका तत्व, मैकेनिज्म, कैसे यूज़ करते हैं, सब क्या है हम देखने वाले एक क्लिप में आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो पेनाइल स्प्लिंट है वो देते किससे हैं? इंडिकेशन Indications भाई सबको क्या है? तो नहीं दे सकते ना, रेट कहेंगे हम। देखो स्टार्टिंग में कोई आपके पास आएगा, भाई मुझे कमजोरी है, मुझे शीघ्रपतन है, छोटा लिंग है, और इमीडिएट आप बोलोगे चलो ऑपरेशन के लिए, आएगा? कोई नहीं आएगा। यानी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ लोगों को सूट नहीं होती। क्यों नहीं होती? भाई उसको बीपी के मेडिसिन चल रहे हैं, उसका लीवर अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसे मेडिसिन पसंद नहीं है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। ऐसे केसेस में फिर दूसरा ऑप्शन क्या आता है? ठीक है भाई मुझे कुछ भी करना नहीं ना, ऑपरेशन भी नहीं करना। तो ऐसे केसेस में एक पेनाइल स्प्लिंट एक हम कहेंगे अच्छा बेनिफिशियल स्प्लिंट है, जो कि मेडिसिन नहीं या किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं, बाहर से ही सपोर्ट करता है और उसे अच्छा करता है। तो जिसको बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स अलाउड नहीं या सूट नहीं है, उन लोगों को स्प्लिंट दिया जाता है। अच्छा, ये इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें कहेंगे हम। देखो यहाँ पे आपने स्प्लिंट मंगाया, आपका बॉक्स आ गया, ऑनलाइन मंगा हुआ है, बहुत बार तुम खुद ने मंगा लिया तो यूज़ करते ही नहीं करना है। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उसका पहले डेमो देंगे। क्यों? कि पेनाइल स्प्लिंट को एक सामने ग्लास के पास, यानी जो लिंग का सामने वाला भाग रहता है, वहाँ बैठने वाली एक छोटी रिंग रहती है। दूसरी रिंग पेनिस के बेस के तरफ जाती है। ये पहले प्रॉक्सिमल लिंग यानी बेस के ऊपर रिंग डालना है, बाद में दूसरी कोरोना यानी सामने वाला राउंड है उसके पीछे रिंग डालना है, और दोनों रिंग को साइड से सपोर्ट करने वाले एक सिलिकॉन कोटेड वायर्स रहते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। बाद में उसे अच्छी तरह से फिट करना है, ऐसे पोजीशन में उसे सपोर्ट देता है, और बाद में कैसे ऐड करना है, क्या केयर लेना है, देखेंगे। अच्छा, इसके बाद शामल जी बात Yeah. कर रही है हमारे साथ। शामल जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर पूछो कि कमजोरी की पेनाइल स्प्लिंट से योनि को कोई हानि होती है क्या, और उसे कैसे रोकी है, जानकारी दीजिए। जी, जाहिर सा सवाल है। और आपको रीज़न बोलता हूँ कि बहुत बार कुछ पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर को बताते नहीं। और जब फीमेल पार्टनर ऐसा दिखती है, कुछ तो भी लग रहा है इंस्ट्रूमेंट, जायज़ है ना डरना कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के आपके साथ ऐसा वायर है, मेटल है, कुछ तो भी हो सकता है, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, और एक चीज़ ध्यान में रखो, छुपा छुपी से बिना पार्टनर को बोले कुछ तो भी उसको लगाने का और बाद में ऐड करने जाना तो झगड़े हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्प्लिंट जो है सेफ्टी रहते हैं, उसे ओवरऑल सिलिकॉन का रबर या कवर रहता है, लेकिन आपको पार्टनर को कन्विंस करना है कि ये आपको कोई इंजरी नहीं करने वाला, आपको भी प्लेजर मिलेगा, आपको भी वहाँ पे कोई इंजरी नहीं होगी, तो ही वो तैयार हो जाएंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है? लुब्रिकेंट यूज़ करना, वाटर बेस है, ऑयल बेस है, सिलिकॉन बेस है। उससे क्या होगा, वो स्प्लिंट जो है फ्रिक्शन ना होते हुए वहाँ पे योनि का बाह्य भाग या अंतर्भाग है, उसे कोई इंजरी किए बगैर दोनों भी उसका आनंद ले सकते हैं। अच्छा, किसने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पेनाइल स्प्लिंट? हाँ, तो हर चीज़ में प्रिकॉशंस, यानी आप कुछ भी अच्छी गाड़ी भी लोगे तो उसके ऊपर प्रिकॉशन रहते हैं। कहेंगे हम क्या प्रिकॉशन है। देखो किसने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो स्प्लिंट तो स्ट्रेट है, समझो जिसका लिंग टेढ़ा है, जिसको वहाँ पे कुछ गीट आके हेमाटोमा या पहले कभी फ्रैक्चर हुआ है और वो टेढ़ा हो रहा है। तीसरी बात, उसे कुछ कॉर्डी या कंजेनेटली वो बेंड है वहाँ पे। चौथी बात, उसके अंदर जैसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया है, या बहुत बार कोई एलर्जिक लोकल रिएक्शन है, या कुछ लोगों में वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन है। ऐसे लोगों ने इसे यूज़ करना नहीं चाहिए। उसे कैसे यूज़ करना क्या नहीं, ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट गाइडलाइन दे सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आप गाइडलाइन से यूज़ करोगे तो सेफ है, गाइडलाइन नहीं यूज़ करें तो अनसेफ है, कहेंगे हम। तो देखो यहाँ पे 2 रिंग है, समझो किसी कारणवश आपका फिटिंग अच्छा नहीं हुआ दोनों रिंग का, उसके दोनों के बीच में कनेक्टिंग रॉड्स है, तो एक्ट करते वक्त सामने वाले रहेंगे अंदर, क्या करेंगे अभी यहाँ पे? तो ऐसा भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों का फिटिंग अच्छा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूज़ करने के बाद वैसे ही नहीं सोना है, उसे निकालना है, उसको वॉश करना है, क्लीन करना है, उसे ड्राई करना है, अपने बॉक्स में पैक करके रखना है, तो नेक्स्ट टाइम वो अच्छी तरह से यूज़ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी हम क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे जो भी कमज़ोरी की ट्रीटमेंट है ये दोनों के लिए है, मतलब
दोनों की सेफ्टी के लिए है, इसलिए सबने शेयर करना चाहिए। बाकी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, परिवारजनों के साथ ये हमारी वीडियो क्लिप्स जो है, जो इन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी सारी जानकारी वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक वे में डॉक्टर साहब ने दी है, ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफली, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर, उसके चिकित्साओं पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना, आपकी भी कोई लैंगिक समस्या है, आपकी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, तो उसे सॉल्व करने के लिए आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिल सकते हो। उनकी सलाह आप ले सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सर के सारे सेंटर्स में आपको बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और सर के सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनकी वेबसाइट आप देख रहे हैं। इस वेबसाइट आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा और ये बटन आप क्लिक करेंगे तो आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं पे आप समाधान पा सकते हैं। तो ये थे हमारे मेहमान डॉक्टर विजय दहीफली, जिन्होंने सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का समाधान किया। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको शुक्रिया। और दीपावली की फिर एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वक्त हो चला है हमारे दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं पर रुकते हैं। लेकिन अगले शुक्रवार हम हमारे नए हिंदी एपिसोड के साथ मिलने वाले हैं। नए विषयों का चयन हम करके लाएंगे और आपके भी कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हमें लिखिएगा या फिर फ़ोन पे हमें बताइएगा, ईमेल भेजिएगा, पत्र भी भेजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्ते।